कौन सा गांव पड़ता है? सुनेल पड़ता है ना। मान लो कि सुनेल, हम हमारी इस सामरिया गांव से निकल रहे हैं और निकलते हुए हमको आगे क्या मिलेगा? सुनेल गांव मिलेगा, सुनेल मिलेगा। तो अगर एक इंसान जा रहा था रास्ते में भटकता हुआ, थोड़ा ध्यान देकर सुनना, एक इंसान, एक व्यक्ति था, वो भूखा प्यासा था और वो सीधा सामरिया से सुनेल के लिए निकला। तो रास्ते में उसको क्या मिला? एक फल का बगीचा, फल का बगीचा मिला। तो उसने सोचा कि बगीचे में कोई अंदर माली नहीं है, जोर से भूख लगी है, इसलिए 2-4 फल तोड़कर लाता हूँ और खा लेता हूँ, उसने सोचा। और उसने क्या किया? डायरेक्ट बगीचा में चला गया। बगीचे में जाकर के वो फलों को तोड़ने लगा। तो गलती कहां से शुरू हुई? देखा किसने? बगीचे को किसने देखा? आंखों ने। तो गलती की शुरुआत कहां से हुई? आंखों से। और वो जैसे ही गया तो थोड़ी सी आंखों के बाद में किसकी गलती हुई? चलकर काय से गया? पग से। चलकर पग से गया और जैसे ही फल के पास तोड़ा, फल के पास गया तो फल को तोड़ा किसने? पहले पापी कौन हुआ? आंखें। उनके साथ कौन बिगड़ा? पग। उनके साथ फिर कौन बिगड़ा? हाथ। तोड़ा किसने? हाथों ने। और फिर खाया किसने? मुंह ने। और पेट भर गया। और जैसे ही माली आया तो लड्ढ जमाया। कहां जमाया? अब बेचारी पीठ ने क्या बिगाड़ा था? गलती तो सबकी हुई ना। धीरे धीरे आंखों के साथ में पग बिगड़ गए, पग के साथ साथ मन बिगड़ गया, मन के साथ साथ हाथ बिगड़ गए, हाथ के साथ साथ हमारा मुख बिगड़ गया, मुख के साथ पेट बिगड़ गया और पेट के साथ में सारा शरीर ही बिगड़ गया। और माली आया तो लड्ढ जमाया पीठ पर। अब पीठ ने क्या किया था? तो इसलिए लड्ढ जब माली ने आकर के पीठ पर जमाया तो बाद में रोया कौन? कौन रोया? आंखें। और गलती कहां से हुई? आंखों से हुई ना। बाद में रोना भी आंखों को ही पड़ा। इसलिए जीवन में कोई ऐसी गलती मत करो कि करना भी हमको पड़े और भुगतना भी हमको पड़ जाए। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बड़े भाव से कहते हैं, हो कलयुग माही उपाय ना दूजा, कलयुग माही उपाय ना दूजा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस में आता है, कलयुग माही उपाय ना दूजा, राम भजन रामायण पूजा। रामचरितमानस में आता है कि वैसे भी कहते हैं कि देखिए, हम रहते हैं ना जिस घर में, उस घर के पास एक घर था। अभी यहाँ सामरिया में रहते हैं ना हम, तो 2 माताओं में झगड़ा हो रहा था सुबह सुबह। तो दोनों आपस में बातें कर रही थी कि वो दोनों बहन में से इधर बैठती है वो बड़ी है। एक कह रही थी नहीं नहीं इधर बैठती है वो बड़ी है। फिर वो दूसरी बोली नहीं उधर बैठती है वो बड़ी है। फिर बोला नहीं नहीं इधर बैठती है
बड़ी है। तो हम सुन रहे थे, अब ऊपर से आवाज लगाएंगी तो वो सुन भी नहीं पाती, तो इसलिए हमने कुछ ना कहा। तो इसलिए मैंने कल दीदी ने भी आपको बताया था कि हम दोनों कहते हैं ना कि माताएं सुबह बोल रही थी कि सगी बहनें तो नहीं हो सकती, सगी बहनें घर में ऐसी नहीं होती हैं, चाचा ताऊ की होंगी। कोई कह रहा नहीं बुआ जी और मामा जी की होंगी। तो उनसे मैं कह देती हूँ कि हम ना तो बुआ जी के ना मामा जी के हैं और ना ही चाचा ताऊ के हैं, हम दोनों जुड़वा बहनें। हम दोनों 5 मिनट का फर्क है, मैं 5 मिनट छोटी हूँ और दीदी माँ 5 मिनट बड़ी है। अब घर पे जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि हम अभी हमारी थोड़ी दिन पहले कथा चल रही थी हमारे इधर सांगोद के पास में सारोला में यज्ञ था वहां पर। तो मैंने उनको स्टेज मंच से बताया कि हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, जहां भी जाते हैं वहां पक्का लड़ाई तो होती है। हर जगह कहते हैं इधर बैठती है वो बड़ी, नहीं इधर बैठती है वो बड़ी है, वो हर जगह यही सिस्टम होता है। तो हम क्या करने गए, एक जगह चाय पीने गए हम सारोला गांव में, वहां पर भी कथा चल रही थी अभी कुछ दिन पहले। तो हम उनके घर पे चाय पीने गए, तो वो हमसे क्या पूछ रहे थे, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि जुड़वा बहने, फिर भी वो क्या बोल रहे थे कि दीदी आप सगी बहने हो क्या। मैंने कहा जुड़वा तो सगी होती है, फिर भी पूछ रहे कि दीदी आप सगी बहने हो क्या। अब जुड़वा बोल दिया फिर भी सगी पूछ रहे, इतनी शंका रहती है लोगों के मन में। तो हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, एक ही माता पिता की संतान है और बचपन से हम कथा करते हैं। हमारी जब 7 वर्ष की उम्र थी, हम बहुत छोटे थे, हमारी कथाओं में हंसते खेलते में भी हमारे दांत टूटे थे, कथाओं में थे जब इतनी छोटे से कथा करते हैं। और भगवान की कृपा से ऐसा नहीं है कि हम बड़े होकर कथा की या घर पर रहकर के अध्ययन किया हो। हमारी माँ भी पहले कथावाचक थी और हमारे पापा हैं, भगवान की कृपा से भरपूर भंडार है, कोई कमी नहीं है हमारे घर में। परमात्मा की कृपा से हमारे पापा भी बैंक में हैं, सर्विस है उनकी, और हमारी माँ कथावाचक है। और हम दोनों बहनों को बचपन से लगन था, हमारी माँ कथा करती तो हमने भी कहा कि माँ हमको भी कथा करना है। तो उन्होंने हम दोनों बहनों को अयोध्या में गुरुकुल में जाकर के भेजा, और गुरुकुल का नाम है नित्य गोपाल दास जी की छोटी छावनी, मनीराम दास जी की छोटी छावनी, नित्य गोपाल दास जी महाराज हमारे गुरु का नाम है। अयोध्या में छोटी छावनी, अयोध्या में 2 छावनियां हैं, एक बड़ी छावनी है, एक छोटी छावनी है। अच्छा अयोध्या कौन कौन गया है, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। क्या बात है, अयोध्या की तो बात ही अलग है, जहां प्रभु श्री राम खुद अवतार लेकर आए हो। तो हम अयोध्या में गए हुए थे, तो अयोध्या में 5 साल तक हमने रामचरितमानस का अध्ययन किया था। कोई ऐसे नहीं है कि हम कथा करना घर से सीख गए हों और कथा करने लग गए हों। सारे संस्कार गुरुदेव ने हमारे अंदर दिए, सारा संस्कार जो जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, जितने भी तिलक संस्कार होते हैं, सारे संस्कार हमारे गुरुदेव ने हमको दिए। और अयोध्या में रहकर के हमने कथा का अध्ययन किया। और हमारे संत बड़े भाव से कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज आज जब कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए, तो कलयुग दोनों हाथ जोड़कर कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आप जहां भी कहोगे मैं वहां जाकर के रहूंगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मेरे देश को छोड़कर चले जाइए। कलयुग कहता है महाराज अगर देश को छोड़ दिया तो ये कलयुग है, मैं कलयुग को कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरा युग चल रहा है, मैं कैसे अपने देश को छोड़कर जा सकता हूँ। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि तेरे मन में जो भाए वह 5 स्थान तू मांग सकता है, मांग ले। तो कलयुग कहता है कि महाराज आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप जहां पर स्थान मुझे दोगे वहां स्थान में ग्रहण कर लूंगा।
तो कलयुग से परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि आप रहना चाहते हो तो एक आपको रहने की जगह है, घूतम पानम स्त्रिया सूना। आज कलयुग महाराज से परीक्षित जी कहते हैं कि आपको रहने के स्थान बताता हूँ, आप वहां पर जाकर के रहिए जहां पर कोई अपने माता पिता को ना मानता हो, अपने सास ससुर की सेवा ना करता हो, अपने माता पिता को ना मानता हो, ऐसे घर में जाकर के तुम निवास कीजिए, ये मेरा आशीर्वाद है। दूसरा स्थान दिया कि जहां पर कोई स्त्री के साथ छल कर रहा हो, जहां पर स्त्री के साथ अधर्म कर रहा हो, उस घर में जाकर के तुम निवास कीजिए, क्योंकि पत्नियों को दूसरे घर से लेकर आते हैं, उन पर कभी हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर उनके ऊपर अत्याचार करते हैं तो उस घर में कलयुग का निवास रहता है। तीसरी बात है, कहा कि तीसरी जगह आपकी है जहां पर कोई जुआ खेले, जहां पर कोई शराब पीवे, जहां पर स्त्रियों का अपमान करे। कहते हैं ना कि आजकल के हिसाब से, आजकल के जमाने में लोग कह देते हैं, ला बेटा ताश की गड्डी लेकर आ, टाइम पास करते हैं दोनों बाप बेटे बैठकर। बहुत सारे ऐसे होते हैं। माता उनको अब पत्नी समझाती है कि बेटा और बाप को कभी बैठकर एक जगह जुआ नहीं खेलना चाहिए। जिस घर में जुआ होता है, जिस घर में ताश खेला जाता है, उस घर में कलयुग का निवास रहता है। चौथी बात, जहां पर कोई शराब पीता है उस घर में कलयुग का निवास रहता है। श्रीमद् भागवत की लिखी हुई बात है। जिस घर में जुआ होता हो, जिस घर में शराब पीते हो, जिस घर में मीट खाते हो, मांस खाते हो, उस घर में कलयुग का निवास रहता है। ये सुंदर से स्थान कलयुग को रहने के लिए बताए। कलयुग कहता है महाराज 4 स्थान तो आपने दे दिए, पर एक स्थान और चाहिए। परीक्षित जी कहते हैं, चल एक तेरे इच्छा का वरदान देता हूं, मांग ले, क्या वरदान मांगना चाहता है। तो कलयुग कहता है महाराज देना चाहते हो तो इतना दीजिए कि जो सोना होता है, सोने में मेरा निवास हो जाए। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि किसी ने अगर मेहनत से सोना कमाया हो, किसी ने अगर मेहनत से सोना कमाया हो, उस सोने में तुम्हारा निवास कभी नहीं हो सकता। अगर किसी ने चोरी से सोना कमाया हो, 2 नंबरी से सोना कमाया हो, उस सोने में तुम्हारा निवास हो जाए। ज्यादातर हमको सोना भी नहीं पहनना है, सोने में कलयुग का निवास रहता है, लेकिन जो मेहनत का सोना होता है उसमें नहीं रहता। सास ससुर से सोने की चीज मत छुपाना कभी भी। आजकल बहुत सारी माताएं कहती है ना, जब झगड़ा होता है तो सास कह देती, बहू के सास कह देती है कि ला जितना भी गहना चढ़ाया सब मेरा वापिस कर। तो बहू एक ना एक गहना तो छुपा जाती है। कहती है सासू माँ वो तो कब का टूट गया, गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत सारी बहुएं होती हैं, सासू माँ को पागल बना देती हैं। और सासू माँ भी इतनी होशियार रहती हैं कि भले कितना भी बुढ़ापा आ जाए पर तिजोरी की चाबी को कमर में खुर्च करके ही रखती हैं। भले कमर झुक जाए, मतलब मैं यहाँ की सासू माओं की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो हमारी शिवपुरी की बात कर रही हूँ। क्योंकि सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी तो फिर बहुओं को, अकेलियों को कथा सुनने आना पड़ेगा। और वैसे भी बुढ़ापा है, बुढ़ापे में गुस्सा जल्दी आता है। बुढ़ापे में और बच्चों का एक जैसा दिमाग होता है। तो मैं भी प्रार्थना करूंगी माताओं से कि कभी भी अपनी सासू माँ को दुख नहीं देना चाहिए। जैसे अपनी माँ को छोड़कर आते हैं, अपनी माँ को देखते हैं, वैसे ही सास को भी देखना चाहिए। जिस घर में सास ससुर की सेवा होती है उस घर में कलयुग का निवास कभी नहीं होता। जिस घर में अगर कहते हैं कि सुबह सुबह उठ करके, सुबह सुबह हमें पति के पग में धोख लगाना चाहिए। सुबह सुबह उठकर पति से कभी गाली नहीं देना चाहिए। बहुत सारी माताएं कह देती हैं भिंडी रैंड की मसाना में जा रहा थे, पति से कह देती हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, क्योंकि हम दोनों बहनों की कथा चल रही थी एक बार इधर चेचट के पास। तो चेचट के पास में
हम एक घर में रुके हुए थे, तो एक आंटी जी अपने पति से रोज गालियां देती। भिंडी रांड के मसाना में जा रहा थी, कई करी रख, पता नहीं कौन कौन सी गाली दे रही इधर की भाषा में। हमको जब समझ नहीं आता, हम बहुत छोटे थे, तो हमने उसकी बेटी से पूछा कि तुम्हारी माँ रोज रोज तुम्हारे पिताजी को क्या कहती है? तो उसकी बेटी कहती है, सोचा कि अब क्या बोलूं, तो बेटी ने कहा कि देवी जी, हमारी माँ हमारी राजस्थानी भाषा में हमारे पिताजी को धन्यवाद कहती है। तो हमने सोचा कि सच में ऐसा ही होगा। वो तो हमारे ढोलक वाले भैया, बंटी शर्मा, ये हमारे शिष्य भी हैं, कई सालों से हमारे साथ चल रहे हैं, कम से कम इनको हमारे साथ 15-16 साल हो गया। तो हमने इनसे पूछा कि बंटी भैया, ये क्या होता है भिंडी रांड का? तो इन्होंने बोला कि दीदी अब मैं आपको क्या बताऊं? बोले हाँ, हमारी भाषा में, राजस्थानी भाषा में धन्यवाद ही होता है। इन्होंने भी ऐसे बोल दिया, पर इस बात का मुझे आज तक पता नहीं है कि ये होता क्या है। आपके बीच में बोल दिया, अगर कोई गलत शब्द हो तो क्षमा करना। और आज कलयुग कहता है कि महाराज 5वां निवास मेरा सोने में हो जाए, ये वरदान मैं आपसे मांगता हूं। तो परीक्षित जी महाराज ने हंस करके कह दिया कि सोने में तुम्हारा निवास हो जाए। और आज दोनों हाथ जोड़कर छोटा सा वेश कलयुग ने रखा, और छोटा सा वेश रख करके महाराज परीक्षित ने जो सोने का मुकुट पहन रखा था, सोने के मुकुट में जाकर के प्रवेश कलयुग कर जाता है। और जैसे ही कलयुग ने प्रवेश किया तो महाराज परीक्षित जी की बुद्धि धीरे धीरे करके बिगड़ने लगी। परीक्षित जी महाराज की बुद्धि बिगड़ गई। कलयुग जब सिर पर सवार हुआ तो परीक्षित जी महाराज की बुद्धि जब बिगड़ी तो परीक्षित कहते हैं, कलयुग ऊपर से नीचे तो उतर। कलयुग कहता है, महाराज आपने ही तो कहा था कि सोने में तुम्हारा निवास हो जाए, तो मैं तो सोने पर बैठा। परीक्षित जी कहते हैं कि मैंने ये थोड़ी कहा था कि तू मेरे सिर पर आके बैठ जा। कलयुग कहता है कि आपने ये कहा था कि मेहनत का सोना हो उसमें तुम्हारा निवास नहीं है, जो 2 नंबरी सोना हो उसमें तुम्हारा निवास हो जावे। तो कलयुग कहता है कि आपका कौन सा मेहनत का सोना है? आपका भी तो 2 नंबरी सोना है। परीक्षित जी पूछते हैं 2 नंबरी मतलब? कलयुग कहता है कि आपके पिता भीम ने जरासंध को मारा था और जरासंध का मुकुट छीन करके वो लाए थे। तो जरासंध का कौन सा घर का सोना था? उसने भी तो किसी से लड़ाई में छीन लिया था, वही मुकुट पहन करके आप आ गए हो। इसलिए महाराज आपका भी घर का सोना नहीं है, आपका भी 2 नंबरी सोना है, चुराया हुआ सोना है, इसलिए आपके माथे पर बैठ गया। कलयुग उतरता नहीं है। और जैसे ही कलयुग मुकुट में सवार हुआ और महाराज परीक्षित जी आज प्यास जोर से लगी तो समीक मुनि के आश्रम पर जाकर के समीक मुनि से जल मांगते हैं कि महाराज मुझे जल दीजिए। समीक मुनि ने कह दिया, समीक मुनि की समाधि लगी हुई थी, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, समाधि में लीन थे। और समीक मुनि के गले में महाराज परीक्षित जी को क्रोध आया, मरे हुए सांप को उठाया और समीक मुनि के गले में सांप पहना दिया। जैसे ही सांप को पहनाया और परीक्षित जी अपने घर आए, इधर समीक मुनि का पुत्र था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा कि मेरे पिता तो तप कर रहे हैं और किसी मूर्ख ने आकर के हंसी में आकर के किसी ने मेरे पिता के साथ हंसी की। इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7 दिन के अंदर में तक्षक नाम का सर्प आकर डस जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये मैं श्राप देता हूँ। और जैसे ही महाराज समीक की समाधि जागी उठी तो समीक कहते हैं, पुत्र ये तुमने बहुत गलत किया, तुमने सोच समझ करके श्राप नहीं दिया। महाराज परीक्षित तो कलयुग के राजा हैं, बहुत धर्मात्मा राजा है, तुमने श्राप देकर अच्छा नहीं किया।
आज श्रृंगी ऋषि कहते हैं गुरुदेव पिताश्री मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और आज महाराज परीक्षित के पास समाचार भिजवाया गया कि आपकी 7वें दिन में मृत्यु हो जाएगी, आपसे कोई भी उपाय मोक्ष का उपाय मिले तो आप अपने मोक्ष का उपाय ढूंढिए। महाराज परीक्षित ने जैसे ही मुकुट को निकाल कर नीचे रखा, जब उनको याद आया कि कलयुग मेरे माथे पर बैठ गया था तो मैंने 7 दिन का श्राप ले लिया। कलयुग का प्रभाव बड़ा प्रबल है, कलयुग के प्रभाव से आज मुझे 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आकर डस जाएगा। अब मुझे क्या उपाय करना चाहिए? अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी देवी मुझे श्राप लगा है श्रृंगी ऋषि का, उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि 7वें दिन आकर के मुझे तक्षक डस लेगा, इसलिए अब मुझे ये बताओ कि जल्दी मरने वाले का उपाय क्या है, उसका मोक्ष का उपाय बताइए। और परीक्षित जी महाराज सोच विचार कर नैमी श्राइन क्षेत्र में 88,000 संत विराजमान हैं, उनके पास जाकर के प्रणाम करते हैं। सूत जी से पूछते हैं, महाराज ये बताइए प्रभु कि मुझे 7 दिन का श्राप लगा है, मेरे 7 दिन का श्राप कैसे नष्ट होगा? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सप्त ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं। सप्त ऋषियों ने हंसकर के कह दिया कि राजन, मृत्यु का उपाय तो हमारे पास नहीं है, पर मोक्ष का उपाय जरूर हमारे पास है। जो व्यक्ति जल्दी मरने वाला हो उसको भगवान की कथाएं श्रवण करना चाहिए, भगवान के प्रति भजन भगवान का करना चाहिए, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, सत्संग श्रवण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ये मोक्ष का उपाय है। और कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है तो भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त से बढ़कर के प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है। रामचरितमानस में आता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। रामचरितमानस में आता है कि जब भक्त नहीं होते तो भगवान का अवतार भी नहीं होता। प्रभु पृथ्वी पर क्यों आते हैं? भक्त के कष्ट का निवारण करने के लिए प्रभु का अवतार होता है। और सुंदर से हमारे संतों ने बड़े भाव से कहा, हो जब भक्त नहीं होते भगवान का